मेरा नाम भावना श्रीवास्तव है। मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी एक बेटी है और मेरे हस्बैंड। मुझे 25 ईयर से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मुझे माइग्रेन 1 जुलाई 1999 से स्टार्ट हुआ था। मतलब मैंने 25 इस दर्द को बर्दाश्त किया है। जब मुझे पेन होता था उस टाइम मैं दर्द के मारे रोती थी। गुस्सा आता था मुझे। मेरे परिवार में कोई भी बात कर रहा होता था तो मन करता था मैं उसकी पिटाई कर दूँ। और जब बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो मैं अपना सिर दीवार में दे के मारती थी। ऐसा लगता था मेरा दिमाग की नसें फट जाएंगी और मैं पागल हो जाऊंगी। कंडीशन यहाँ तक इतनी ख़राब थी कि मेरा एक रूम हमेशा एक हॉस्पिटल में बुक रहता था। लोग समर वेकेशन में इंजॉय करने के लिए कहीं घूमने के लिए जाते थे। मैं एवरी ईयर हॉस्पिटल जाती थी जहाँ मैं एडमिट रहती थी कई कई दिन तक। यहाँ तक कि मैंने अपना स्कूलिंग अपनी ग्रेजुएशन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एग्ज़ाम देना फिर दोबारा एडमिट होना, ऐसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इनके लिए इतना स्ट्रेस सही नहीं है, इनकी पढ़ाई को आप छुड़वा दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टडी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने उस माइग्रेन के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मेरा ट्रीटमेंट चला, कई डॉक्टरों से मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं दवाई खाती थी, सारे दिन सोती थी, नशे में रहती थी। मुझे पता ही नहीं लगता था कब दिन निकला और कब रात हो गई। यहाँ तक कि जो जैसे बता देता था मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ लेके जाते थे कि इनके ऊपर ऊपरी कुछ है। वो मेरे बाल पकड़ के खींचते थे कि इनका नहीं, माइग्रेन वगैरह कुछ नहीं है, इनके अंदर कुछ है। तो वो मेरे बाल पकड़ के खींचते थे कि निकल निकल। मैं बोलती थी नहीं, मेरा दर्द हो रहा है, मैं भावना ही हूँ, भावना ही, लेकिन वो नहीं सुनते थे। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी यही माइग्रेन मुझे कंटिन्यूसली रहा। जब मेरी बेटी 6 मंथ की हो गई, वो 6 मंथ की ही मेरी बेटी मेरे साथ हर जगह हॉस्पिटल में मेरे साथ रहती थी, क्योंकि मेरा ये सिलसिला कंटिन्यू था कि मुझे एवरी ईयर हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, 8 ईयर्स की हो गई है, तो अब वो चीज़ें समझने लगी है। अभी दिस ईयर अप्रैल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो मुझे देख के रोई जा रही थी, बोल रही थी मम्मा तुम ठीक हो जाओगी ना। तो मैंने अपनी बेटी को अपने लिए रोते हुए देखा। मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं ही तुम्हें खाना बना के दूंगी। जनवरी से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेरी फ्रेंड बहुत टाइम से पीछे पड़ रही थी कि तूने इतनी दवाई खा ली। मेरे कहने से एक बार मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो मैंने उसके कहने पर मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने कहा अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए, मेरे लिए तुम ये सब करो। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेडिटेशन के थ्रू मुझे पता लगा कि मेरी लाइफ का पाथ ये है कि मुझे अपने आप को हील करना है और दूसरों को हील करना है। तभी मैं फ़ेसबुक चला रही थी और मुझे फ़ेसबुक पे पूरन सर का पेज दिखाई दिया, जिसमें यही मैसेज मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, औरों को हील करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और मैंने तभी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया। मैंने जब फर्स्ट वेबिनार ज्वाइन करा, मैंने उस वेबिनार में उस एनर्जी को फील किया और मुझे लगा कि पूरन सर ही मेरे नारायण है जो मुझे इस दर्द से बाहर निकालेंगी। तो मैंने 1 जुलाई में 24 में दिस ईयर आरएमपी में एडमिशन ले लिया और ये कोर्स मेरा 2 जुलाई 24 से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट मंथ मैंने पेन धीरे धीरे कम होने लगा, मेरी मेडिसिन कम होने लगी और मैं कॉन्फिडेंट होने लगी। इस मेडिसिन के बाद मुझे अपना माइग्रेन सही करने में पूरे 3 महीने लगे, क्योंकि ये 25 ईयर्स था ये पेन। तो इसलिए मुझे 3 मंथ लगे इस पेन को सही करने के लिए। तो मैं इसके लिए पूरन सर का ग्रेटिट्यूड करना चाहती, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस पेन से, जो मैं इस बता नहीं सकती मैं उस पेन को कि कितना ज़बरदस्त पेन होता था, उस पेन से मुझे मुक्ति मिली। और मैं अब अपने आप को हील नहीं, औरों को भी हील कर पा रही हूँ। मैंने ये कोर्स किया, उसमें पूरन सर फर्स्ट लेवल में टच हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग सिखाते हैं, और थर्ड लेवल में क्रिस्टल हीलिंग,
माइंड से रिलेटेड प्रैक्टिस बताते, कुछ एक्सरसाइज बताते जिससे हमारा माइंड प्रोसेस चेंज होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस कोर्स को करेगा वो अपनी इस लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, जैसे मैंने इस कोर्स के थ्रू अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, अपनी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी खुद हीलिंग करने लग गई है, मैंने उसे हीलिंग करना सिखा दिया है, तो वो भी अपनी हीलिंग करती है। तो मैं पूरन सर का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, औरों को भी हील कर सकती हूँ। मैं गॉड से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी सारे ड्रीम्स पूरी करें। थैंक यू पूरन सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।